एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूँ शोमिता। आज मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो लोग, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग मेंटली सफ़र कर रहे हैं। तो आई थिंक हम सभी लोग मेंटली सफ़र कम ज़्यादा सभी लोग करते हैं, लाइफ में कर रहे हैं, जूझ रहे हैं मेंटल हेल्थ के साथ। एंड ये एक मैं ये बोलते कि एक पैंडेमिक बन चुका है ना। मेंटल हेल्थ का जो इशू जो है ये एक पैंडेमिक बन चुका है। हर 10 में से आप 9 लोगों को देखेंगे कि डिप्रेशन में है। एंड जो एक्चुअल में डिप्रेशन में नहीं है वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम डिप्रेशन में है, लाइफ में डिप्रेशन में चला गया हो या चली गई हो। सो एक पैंडेमिक बन चुका है, ठीक है। जो जिसको नहीं है वो भी सोच रहे हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, जिसको है वो भी सोच रहे हैं मैं डिप्रेशन में हूँ। तो एक चल रहा है, ये ट्रेंड है मेंटल हेल्थ इशू। तो उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल आर सफरिंग नो। हम लाइफ में सभी लोग सफ़र कर रहे हैं। कोई मेंटली सफ़र कर रहा है, कोई फाइनेंशियली सफ़र कर रहा है, कोई फिजिकली सफ़र कर रहा है। एंड आई थिंक सब कोई भी सफरिंग हो वो मेंटली और फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे हमेशा इफेक्ट करता है ना। तो स्पेशली मेंटल हेल्थ अगर ख़राब है तो उसके साथ साथ सब कुछ ही आपका फिजिकल पहले ख़राब हो जाएगा, फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, फिर फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करेगा तो उसके साथ साथ जो भी रिलेटेड है उस पर सब कुछ पे इफेक्ट करेगा। तो मैं आई थिंक मैं भी इस फेज से गुजर रही हूँ, मैं भी सफ़र कर रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, अपने मेंटल हेल्थ जो भी है, जैसे भी हो आप सफ़र कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो भी आप जैसे भी आपने खुद को देखा है कि हाँ आप सफ़र कर रहे हो मेंटल हेल्थ इशू को लेकर, उसके लिए आप खुद को सबसे पहले तो ज़िम्मेदार समझिए, ठीक है। किसी को ब्लेम मत दीजिए। मैंने अपने लाइफ में यही सीखा है कि भाई मैंने जो भी लाइफ में गलती किया है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। जो भी लाइफ में गलत हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। मैं अगर अभी आज डिप्रेशन में हूँ, मेरा लाइफ में अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है तो वो मेरी वजह से है, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल, गाड़ी आपकी है, चाबी आपके पास है, लेकिन आप उसको किसी और को दे रहे हो चलाने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है वो अगर सही से नहीं चला सकता है तो ठोकेगा ही। तो सिंपल सी बात है, आपकी लाइफ की चाबी अगर आप किसी और को दे देते हो, चाहे इमोशनली सही, सो डेफिनेटली वो तो आके आपके अटैक करेगा ही, है ना। आप भी उसके जगह होते तो आप भी करते। तो हम अपने मेंटल हेल्थ की जिस भी स्टेज पे है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, 100% जिम्मेदार है। इसलिए मैं सच में किसी को ब्लेम नहीं देना चाहती, या उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरा ये हुआ है, हाँ मैं फेल हो गई हूँ, मुझे जॉब नहीं मिला इसलिए मेरा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो चुका है। नहीं, सब कुछ एक एक चीज़ का गलती मैं खुद के ऊपर लेती हूँ। मेरी ही गलती है कहीं ना कहीं, मैंने ही शायद कुछ गलत किया था किसी के साथ, जो भी है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। एंड सच में यही सच है। आप लाइफ में जो भी करते हो कहीं ना कहीं वही रिटर्न आता है। आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, आप हेट दोगे तो हेट मिलेगा। तो यही एक यूनिवर्स का यही एक लेन देन है, प्रकृति का यही एक सच है ना। हम प्रकृति को ही देख लीजिए, हम प्रकृति को ऐसे इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं लाइफ में। प्रकृति भी उस तरीके से हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं। इन्वायरमेंट का 12 बज चुका है, इसके वजह से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। हम इतना प्रकृति को चेंज करने लगे हैं, ठीक है। इतना जो है जैसे उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, उसको प्रकृति को ही खराब करके हम और एक नया तरीके से अपने तरीके से एक प्रकृति बनाने की कोशिश में है। तो ऑब्वियसली उसका तो एक बैकफायर लाइफ में होगी। एंड उसके लिए हम सबको भुगतना पड़ रहा है, सबको भुगतना पड़ रहा है। आने वाले जनरेशन को भी भुगतना पड़ेगा, पता नहीं और कितने बीमारी कितने कुछ हमारे लिए वेट कर रहा है। सो वही, आप जैसे प्रकृति को देंगे वैसे ही आपको रिटर्न मिलेगा। हम सभी लोग जो भी आज ये इन्वायरमेंट का जो भी हालत है, हम सभी लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सो किसी को गाली गलौज दे के, किसी को ब्लेम दे के, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम सभी लोग जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, उसके लिए हम सबको ही भुगतना पड़ रहा है। और एक बात की मतलब इसको लेकर मैं चाहूँ तो सारा दिन भर इसको लेकर बात कर सकती हूँ। इनफैक्ट ये एक ऐसी टॉपिक है ना। एंड पहले हम ऐसे भी ज़माने पे जी चुके हैं जहाँ पर टीवी भी नहीं था। इनफैक्ट मेरे लाइफ में मैंने तो क्लास 4-5 तक टीवी नहीं देखी, ठीक है। मेरे बचपन जो है, हम लोग रेंट पे रहते थे, 8-9 साल तक हम लोग रेंट पे रहते थे। एंड वहाँ पर हम लोग जो रेंट पे जो लोग भी भाड़ा में रहते थे, एंड ऊपर में जो लोग मालिक थे, मतलब लैंडलॉर्ड थे, उनका भी दो को फैमिली रहते थे। एंड सभी का ही एक ही टॉयलेट था। आप सपोज समझ लीजिए कि 20-21 लोगों का एक ही टॉयलेट, एक ही टॉयलेट था, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि
कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, लेकिन उस टाइम वो सब कुछ कोई डिफ़िकल्टी लगा ही नहीं। हंसते हंसते दिन गुजर गया, है ना। हंसते हंसते हम लोग मैं बड़ी हो गई। इतने लोग आते जाते रहे घर पे, मेरे घर पे मैं हमेशा लोगों के बीच बड़ी हुई हूँ, एंड कभी वो डिफ़िकल्टी फेस ही नहीं हुआ, फील ही नहीं हुआ। लेकिन अभी अगर बोलें कि यार भाई ऐसे रहने के लिए, मैं भाई मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं रह सकती, क्योंकि लाइफ चेंज हो गया है, हैबिट चेंज हो गई है। फिर उसके बाद हम लोग, हमारे घर हुआ, पापा ने घर किया, सब कुछ कंफर्टेबल ज़्यादा लाइफ मिल गया, ठीक है। तो अभी अगर कोई बोलेगा कि ऐसे रहने के लिए, तो मैं नहीं रह सकती। इनफैक्ट मेरे घर पे भी कोई लोग नहीं रह सकते, है ना। लेकिन उस टाइम हम लोग रह चुके हैं, एंड उस टाइम बहुत एकदम इन्जॉयमेंट के साथ हम लोग लाइफ को जिए। एंड अभी फील होता है कि यार वो दिन ही अच्छा होता, लेकिन वो दिन अगर फिर से वापस आए तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, है ना। तो बट उस टाइम वही, बट उस टाइम कैसे हम लोग इतना खुशी खुशी लाइफ को जी ले रहे हैं। और आज हमारे लाइफ में सब कुछ है लगभग, ठीक है। जो एक कंफर्टेबल लाइफ में जीना चाहिए, कंफर्ट जो है मेरे जैसे मुझसे कई गुना ज़्यादा किसी और के पास है, ठीक है। उससे कई गुना ज़्यादा किसी और के पास है, मुझसे कई गुना कम किसी और के पास है, ठीक है। सबके लाइफ में जो भी कंफर्ट है सब कुछ है लाइफ में। ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, लेकिन है सब कुछ, कंफर्टेबल लाइफ है। फिर भी हम ये मेंटल हेल्थ की जो इशू है, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज लगभग किसी हर एक को देखेंगे कि ये बोलने के लिए कि यार डिप्रेशन में, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, रात को नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, सही से सो नहीं पा रही, नींद की प्रॉब्लम सबसे नींद की प्रॉब्लम जो है ना, आप सबको ही देखेंगे कि नींद की प्रॉब्लम, रात को नींद नहीं आता है सही से, है ना। ये इतना खतरनाक है। अगर सच में अगर हम लोगों को 8-9 घंटा अगर हम सही से सो नहीं पाए, तो ऑब्वियसली बात है वो हेल्थ पर इफेक्ट करता ही करता है। चाहे आप जितने भी कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, लेकिन अगर आपकी नींद सही नहीं है, अगर नींद पूरा नहीं हो रहा है, नींद एक अच्छा सा नींद नहीं हो अगर ले पा रहे हो लाइफ में, तो आप बहुत गरीब हो। और गरीब लोगों को देखेंगे यार कितना अच्छा सोता है, और जो भी खाता है हजम भी हो जाता है, ठीक है। कुछ भी खा ले रहा है, हजम भी हो जा रहा है, नींद बढ़िया आता है, कहीं पर भी सो जा रहा है। और हम लोग गद्दी पे सोते हैं, बड़े बड़े बिस्तर पे सोते हैं, फिर भी हम लोगों को नींद नहीं आता, फिर भी हम लोग सारी रात भर फ़ोन ही देखते रहते हैं, है ना। मतलब ये सब चीज़ों को मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, मुझे खुद पर ही हंसी आती है और गुस्सा भी आता है कि यार क्यों ऐसे हमारी सोच हो जा रही है, जहाँ पर लाइफ में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं भगवान जो भी है, ठीक है। फिर भी हमारे क्यों ऐसे अंदर से एक खालीपन, एक अंदर से एक खोखलापन, ठीक है, क्यों फील होती है। हफ्ते में 5 दिन अच्छा जाएगा तो 2 दिन नेगेटिविटी फील होगी, क्यों होती है ऐसा। हाँ, हर एक को देखेंगे कि यार ये जो थायराइड वगैरह होता है, थायराइड है, पीसीओडी लड़कियों की होती है, ये मेंटल हेल्थ की वजह से होती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से होती है। स्ट्रेस से थायराइड बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, शुगर भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, पीसीओडी भी। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर यही बोलेंगे भाई योगा करो, स्ट्रेस को कम करो, अच्छा खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, ठीक है। तो ये सब कुछ स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है, और हम लोग इतने अनवांटेड स्ट्रेस ले रहे हैं लाइफ में जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ज़माने में, पहले क्या बोलो ना, हम लोग की खुद ही देखिए, हमारे मम्मी पापा कितने छोटे छोटे चीज़ों में सेटिस्फाई रहते थे लाइफ में, है ना, दोनों ही, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों में सेटिस्फाई रहते थे, ज़्यादा चाहत भी नहीं था, ठीक है। और हम लोगों को भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था, मुझे तो नहीं मिलता था, जो भी मांगते थे नहीं मिलता था, बाद में देते थे। एंड वो होता है ना कि छोटे छोटे चीज़ों में एक सेटिस्फैक्शन था, खुशी थी, एक वो नेचुरल एक खुशी थी। अभी खुशियाँ दिखाने की ढोंग करना पड़ता है सोशल मीडिया पे कि हम कितने खुश हैं। देखो मैं अपने हस्बैंड के साथ कितना खुश हूँ, मैं अपने लाइफ में कितना खुश हूँ, मैं अकेली हूँ लेकिन कितना खुश हूँ, कितना पीसफुल लाइफ जी रही हूँ, ठीक है। एक कहावत है कि जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में है ना, वही सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, ठीक है, यानी ये सच है। और वही लोग ज़्यादा स्टेटस वगैरह, जो मैं भी देती हूँ, स्टेटस देते हैं, और वही लोग सबसे ज़्यादा हंसते हैं, ठीक है। अगर कोई लोग आप किसी को देखेंगे बेवजह हंस रही है, वो सोचेंगे उसका वो एक उसका मेंटल हेल्थ थोड़ा ख़राब है, वो डिप्रेशन में है, ऑब्वियसली है, ठीक है। तो वही है कि हम सब लगभग सभी लोग ये फेज से गुजर चुके हैं, आने वाले दिनों में भी गुजर रहे हैं। और सबसे और एक बात है कि इतना ज़्यादा हम कंटेंट देखते हैं सारी दिन भर, ठीक है, चाहे आप ऑफिस पे रहो, घर पे रहो, बाथरूम में रहो, कहीं पर भी रहो, हर वक्त फ़ोन पे जो हम देखते हैं, कोई भी चीज़ ना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप ज़्यादा पॉजिटिव, अब आप सपोज़ कि आप अच्छा चीज़ ही देख रहे हो, ठीक है, आप पॉजिटिव चीज़ें ही देख रहे हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। आप कितना फीड करोगे अपने माइंड को, कितना आप कंटेंट में रहोगे अपने खुद को, अब कितना आप खुद को कितना कंटेंट देखोगे,
ठीक है। ये जो कंटेंट क्रिएटर का जो लफड़ा इस पर अभी हो रहा है, चल रहा है ट्रेंड, इन्फ्लुएंसर जो भी है, तो ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी देखना भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा नेगेटिविटी भी देखना भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। और हम लोग इतने ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है करते हैं, इतने ज़्यादा हम ये सब कंटेंट जो है ना कंज्यूम करते हैं, ओवर कंज्यूमिंग हो रही है सारे दिन में आप देखेंगे, तो इस वजह से भी सब कुछ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट हमारा नींद ही ख़राब हो चुका है। नींद ख़राब मतलब आप पूरा सत्यानाश सब कुछ का, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा आपको बेवजह, और आपको खुद ही नहीं पता वैसे ऐसे रिएक्ट कर दोगे किसी के ऊपर, बिकॉज यू आर नॉट इन, आप उस मोड पर हो जहाँ पर आपकी माइंड शांति नहीं है। और सोने वक्त भी सोच रहे हो हज़ार, क्योंकि होगा ही ना, हम सारे दिन भर जो जो चीज़ें देखते हैं ना, सोने वक्त भी वही चीज़ें याद आती है, वही चीज़ें हम सोचते रहते हैं ना चाहते हुए भी। तो इसलिए जितना कम हो सके, मैं सच कहूँ तो मैं सच में बहुत कम फ़ोन यूज़ करती हूँ। ये शाम को फ़ोन मैं वीडियो बना के एडिट करके पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। सारे दिन में मैं अपने जो गुरुजी का जो क्लास है, ट्यूशन पढ़ाना तो रहता है उस टाइम, तो फ़ोन एकदम साइड में, और सुबह उठ के 1 घंटा बिना फ़ोन के मैं डेली रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। फ़ोन चार्जिंग पे बिठा के, ठीक है, जो भी है योगा एक्सरसाइज जो मेडिटेशन जो भी करना मैं करती हूँ, बट इतना पीसफुल फील, मैं कभी कभी मुझे भी लगता है कि शायद ये फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी कहीं ना कहीं 100% हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम अपने फ़ोन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर चुके हैं लाइफ में कि खाली बैठ ही नहीं पाते। खाली बैठेंगे तो 2-3 मिनट बाद ऑटोमेटिकली हाथ देखेंगे कि फ़ोन के पास चला जा रहा है, मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है, ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि क्या खो गया है ना, तो ऑटोमेटिकली वो चला जा रहा है। हर वक्त हम चाहते हैं कि यार कुछ एक्साइटमेंट हो लाइफ में, ठीक है, हर वक्त चाहते हैं कि डोपामिन रिलीज हो लाइफ दिमाग से, हर वक्त चाहते हैं, लेकिन वो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। एक ठहराव है ही नहीं लाइफ में, ठीक है, एक पेशेंस है ही नहीं लाइफ में। हर वक्त कुछ ना, फ़ोन ना हो तो सीरीज़ देख रहे, नेटफ्लिक्स ये वो वगैरह देख रहे, है ना, तो खाली बैठ ही नहीं पा रहे, तो खाली करेंगे कहाँ से चीज़ों को। जितना ज़्यादा बस कंज्यूम कर रहे हैं, बस ले रहे हैं, ठीक है। और एक है कि लाइफ इतना बिजी हो चुका है, हो सकता है आपके पास बहुत सारे दोस्त हो, मेरे लाइफ में बहुत कम ही दोस्त है। मेरे लाइफ में आज सच कहूँ तो मेरे लाइफ में 2 ही दोस्त हैं, एंड वो लोग भी अपने लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, उनका भी अलग अलग कहानी है जो भी है। किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी की बात सुनने का, है ना। इसलिए मैं सच कहूँ ऑनेस्टली, मैं किसी के साथ, चाहे वो अननोन इंसान ही हो, मैं ना सुनने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सुनने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे आपको लाइफ में, सुनाने के लिए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। आपके लाइफ में अगर कोई है जो आपकी बातें सिर्फ सुनता है या सुनती है, यू आर वेरी लकी, उसको कभी खोने मत देना, ठीक है। बिकॉज बहुत रेयर है आजकल, बहुत रेयर हो चुका है, ठीक है। 4-5 को दोस्त भी मिलते हैं ना, तो जब मिलते हैं तब भी वो फ़ोन पे ही बिजी रहते हैं, तो बातें कहाँ करते हैं, बस सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पे दे देना कि हाँ भाई कितना अच्छी दोस्ती है, कितना अच्छा ना कनेक्शन है, बट एक्चुअल में देखेंगे कि ऑल सब लोग अपने फ़ोन पे बिजी है, ठीक है। तो इसलिए सुनने वाला दोस्त चाहिए लाइफ में, या कोई आपके पार्टनर हो, जो भी हो, अगर है आपके लाइफ में तो बहुत ही अच्छा बात है। मेरे लाइफ में नहीं है, ठीक है। तो मैं जो सेल्फ टॉक हो मैं करती हूँ, बहुत बचपन से ही मैं सेल्फ टॉक करना सीख गई हूँ, ये मुझे बहुत रिलीफ देती है सच में। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ज़रूर करके देखिए, बहुत रिलीफ देता है, क्योंकि किसी को तो कहीं पर तो आपको बोलना है ना, कहीं पर जाके, चाहे वो आप ईश्वर के सामने कहिए, जिस भी ईश्वर का आप मानते हैं, चाहे आप खुद के साथ ही बोलिए, है ना। लाइफ में ज़रूरी नहीं कि हर वक्त कोई भी इंसान आपके साथ रहेंगे, चाहे आपके पास बेस्ट पार्टनर है, ठीक है, वो भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो भी उसके लाइफ में लफड़ा चल रहा है, वो भी, उसको भी बोलना है बहुत कुछ, तब आपको सुनना है, आपको भी बोलना है तो उसको भी सुनना है, तो हर वक्त पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर वक्त एक जो परमानेंट एक सोल्यूशन अगर है, यही है कि आप भगवान से बात करें, ठीक है, या आप खुद से बात करना है। सेल्फ टॉक इज द बेस्ट वे है। मैं अपने लाइफ में सच में एक मेडिसिन की तरह एक काम करता है। मेरे कितने प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुकी हूँ सेल्फ टॉक करके। सबसे बड़ी चीज़ है कि यार जो हम लोग बोल नहीं पाते ना किसी और से, तो सेल्फ टॉक से क्या होता है, हम वो भी चीज़ बोल पाते हैं, क्योंकि कोई है नहीं ना जजमेंट के लिए, कोई है नहीं बोलने के लिए तुम ये गलत किया है, तुम ये सही कह रहे हो, बस आप बोलते जा रहे हो खुद को। आप एक अलग इंसान खुद से अलग करके उसको बोलते जा रहे हो। तो कितना एक ये कितना पावरफुल आपको नहीं पता, जो लोग करते हैं उनको पता है, मैं करती हूँ इसलिए मुझे पता है। सो आप वो करके देखिए कि शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जब जो भी है, मैं कोई अगर मुझसे कुछ शेयर करना, मैं
सुनने की कोशिश करती हूँ और हर वक्त मैं उसके जगह पर खुद को रख के वो सोचती हूँ यार मैं अगर उसके जगह होती तो क्या करती, है ना। सो यही बात है कि सुनने के वाला बहुत कम है, सुनाने वाला बहुत ज़्यादा है, इसलिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, चाहे वो अपने हस्बैंड वाइफ ही कहिए, पार्टनर कहिए, जो भी है, ठीक है ना। और जब आप कपल को ही मैं भी बोलूँ कि दोनों में से कोई किसी को कि अगर सच में थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, वो शेयर करना चाह रही है, नहीं कर पा रही है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ऑपोजिट साइड से प्लीज़ उसकी बातें सुनिए, उसको ड्रामा मत समझे। क्या पता उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या पता वो कुछ आगे जाके अगर कुछ कर दे, तब उस टाइम आपको इतना रिग्रेट फील होगा कि काश उस टाइम मैं उसकी बातें सुन लेती या सुन लेता, है ना। हम अपने मम्मी पापा के साथ सब कुछ नहीं बोल सकते, तो इसलिए एज अ फ्रेंड अगर कोई आपकी लाइफ में है पार्टनर, एज अ फ्रेंड मतलब फ्रेंड भी है प्लस पार्टनर भी है, तो आप बहुत लकी हो। बस सुने, बिकॉज सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बोल रहा है, अपना भड़ास निकाल रहा है, अपने दिल की बात बोल रहा है, तो सुनिए। कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, वो अपने आप देखेंगे। वो जब उसका बातें बोल देंगे ना, वो कितना रिलीफ फील करेगा, कितना रिलीफ फील करेगी। उसके बाद वो खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे करके वो सॉर्ट आउट कर लेगी कि यार एक अलग सा एक मैच्योर इंसान वो बन जाएंगे, अलग सा मैच्योरिटी आ जाएगा उनके अंदर। हम ज़्यादातर 99% लोग बोल नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, इनफैक्ट खुद के साथ भी। इसलिए और भी ज़्यादा ना वो प्रॉब्लम को हम बढ़ा देते हैं, वो डॉक्टर तक इसलिए पहुंच जाता है। डॉक्टर के साथ हालांकि सब मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉब्लम के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कुछ कुछ आप खुद ही, इनफैक्ट ज़्यादातर चीज़ें आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो खुद से। लेकिन इसलिए हम ज़्यादा डॉक्टर के पास जाते हैं कि कोई तो सुनने वाला है नहीं, चलो थोड़ा काउंसलिंग करा लेते हैं, तो साइकेट्रिस्ट के पास ही चले जाते हैं, सेशन करा लेते हैं, पैसा खर्च कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अननोन है। अननोन को बोलना बहुत ईजी है ना, जजमेंट नहीं करेंगे, डॉक्टर है, ठीक है। तो इसलिए सुनना अगर कोई सुनने वाला लाइफ में मिल जाए ना, अच्छा है अगर, तो बहुत लकी। आप उसको कभी खोने मत देना, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और नहीं है कोई तो बस मेरे तरह सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप को खुद से अलग करके उसके साथ बोलिए, जो भी आपको बोलना है बोलिए, नहीं तो भगवान के साथ शेयर कीजिए, जो भी अंदर वो बोलिए, ठीक है। वही, और बाकी मेंटल हेल्थ को वो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। और सच कहूँ, इतना हम लाइफ में सब कुछ होते हुए भी इतना और के पीछे हम भाग रहे हैं, और चाहिए, ठीक है। जिसके पास सब कुछ है, पार्टनर नहीं है, वो सोच रहा है कि एक पार्टनर मिल जाता तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाता। जिसके पास पार्टनर है, सब कुछ है, सब भी सही चल रहा है, एक जॉब कर, वो सोच रहा है कि यार और बेटर जॉब मिल जाता तो और अच्छे से हम लोग रह पाते, ठीक है। सबको कुछ और चाहिए, हमेशा कुछ और चाहिए, किसी को कहीं पर रुकना नहीं है, ठीक है। कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में। जिस दिन आप लाइफ में सेटिस्फाइड होना सीख गया ना, उस दिन आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को छू नहीं पाएंगे, बिकॉज आपके लिए उस टाइम पीस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग। और वो बहुत सच है। आपको लाइफ में अल्टीमेटली हम सबको पीस ही चाहिए, लाइफ में सुकून चाहिए, लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए लाइफ में, और वो कहीं से नहीं मिलेगा, वो अपने आप से मिलेगा, अंदर से मिलेगा, ठीक है। सो वो भी एक प्रैक्टिस है। आप जितना और के पीछे दौड़ोगे, जितना चॉइसेस के पीछे भागोगे, तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा, मेरे फैमिली में ही देखा, शादी किए, बच्चे हुए, अच्छे खासे जॉब करे, लेकिन इस और के चक्कर में ना 10-12 साल बाद एक ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा लाइफ में चेंजेस आया ड्रास्टिकली, कि हम लोग सोचे कि यार मतलब होता ना अपने पैरों पे ही कुड़ाली मारना, वैसा वाला सिचुएशन। मतलब सोचते कितना हैप्पी लाइफ था, कितना हैप्पी लाइफ और हो सकता था, रह सकते थे, लेकिन वही और के कारण और चाहिए, और पैसा, और ये करते अपने पैरों पे कुड़ाली मार के अपना रिलेशनशिप भी खराब किया, अपने करियर भी खराब किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो भगवान भी दे के भी देखते हैं कि इंसान कितना उसको संभाल पाता है, ठीक है। देने में जितना टाइम नहीं लगता, लेने में भी इतना टाइम नहीं लगता। तो अगर आपके पास कुछ भी है, जो भी है, उसमें आप जितने सेटिस्फाई रहोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी मिलना लेन देन तो चलेगा, आपके पास जो भी है आज सब कुछ छीन लिया जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो जो जब तक है, जो भी है, उसके साथ खुश रहिए, कदर कीजिए। छोटे छोटे चीज़ भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कब पता नहीं कौन किस तरीके से आपको लाइफ चेंज कर देंगे, किस तरीके से आपको हेल्प कर देंगे, आप खुद भी नहीं पता। इसलिए कदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तो भाई कदर हर एक चीज़ों, छोटे छोटे चीज़ों को भी कदर करती हूँ। क्या पता वो कब कुछ क्या काम आ जाए,
किसी से इग्नोर करना, ये सब चीज़ें मुझे, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों को झेल चुकी हूँ ना, मुझे बहुत ख़राब लगता है। इसलिए किसी को इग्नोर करने से मैं 10 बार सोचती हूँ, ठीक है। कदर करना, इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं, इसकी सर पे नहीं चढ़ाना और पैरों के नीचे भी नहीं डालना, है ना। एक बैलेंस करके चलना सबके साथ। तो यही तो सिंपल, लाइफ इज़ वेरी सिंपल। हम लोग सिर्फ डिफ़िकल्ट कर देते हैं, फिर उसको मेंटल हेल्थ इशू प्रॉब्लम में डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कि हम ये है, लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का क्रिएटर कौन है? हम खुद है ना। तो फिर सॉल्व भी हमको खुद ही करना पड़ेगा ना। तो फिर उस सॉल्व करने का टाइम हम इसको क्यों दोष देने लगते हैं? मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी वजह से है, मैं उसका क्रिएटर हूँ, तो उसको डिस्ट्रॉय भी मुझे ही करना पड़ेगा, है ना। और ईश्वर की कृपा मांगनी पड़ेगी कि भाई ईश्वर कृपा कर दीजिए थोड़ा बहुत, ताकि मैं वो कर पाऊँ, है ना। सही है। इसको लेकर कितना बहुत कुछ बोल सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई बातें नहीं सुनेंगे, बोलेंगे ज्ञान दे रहे ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी है बस। और जितना हो सके अनकंडीशनली लोगों के साथ रहिए। जितना आप अनकंडीशनली रहेंगे, जितना आप करके भूल जाएंगे, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे किसी के लिए, बस कड़ा भूल गए बस, आप देखेंगे कि आपसे ज़्यादा सेटिस्फाइड इंसान इस दुनिया में नहीं है। हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारी कंडीशंस, हमारी कंडीशनिंग, हमारा अपब्रिंगिंग, हमारी ये और की चाहत, यही सब कुछ हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। कंपेयर करना, ठीक है, दिखावा, हाँ, मैं जो हूँ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं और अच्छा होना चाहिए, ये है वो है, यही सब भी तो क्रिएट कर रहे हैं हम। पहले जो ये सब नहीं था, इसलिए लाइफ बहुत आसान था। और अभी देखेंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों भी बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग को क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। फिर हम किसी के घर पे जाके एक जगह बैठे रहते थे। हाँ, आजकल बच्चा लोग कुछ अच्छा नहीं, 2 मिनट रहेंगे नहीं बोले अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं तो फ़ोन चाहिए, नहीं तो आप यूट्यूब चला दीजिए, टीवी सबके पास स्मार्ट टीवी है, यूट्यूब चला दीजिए, ये देखना है वो देखना है, बस उसका कुछ चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। और उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम लोगों को देख के वही लोग सीखे हैं। हम लोग भी अपना जो टाइम अपने फ़ोन पे देने की वजह से उन लोगों को एक फ़ोन दे देते हैं कि तुम लोग भी बिज़ी रहो और मुझे भी ये सब करने दो, बिज़ी रहे, है ना। और जितना हो सके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, आप जितना हो सके, क्योंकि रिग्रेट एक ऐसी चीज़ है ना, आपको इतना एक टाइम के बाद ये सब कुछ के लिए रिग्रेट होगा, आपको ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसा एज में आके जब आप रिग्रेट करने से बहुत पहले अगर आप ये सब चीज़ें सीख लोगे, ठीक है, ये सब चीज़ों को समझ लोगे, थोड़ा ठहराव लाओगे, थोड़ा सेटिस्फैक्शन लाओगे लाइफ में, आप देखेंगे कि एटलीस्ट रिग्रेट फील नहीं होगा कभी लाइफ में। या जब तक थे किसी के साथ, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, खुद के साथ, तब तक फुल्ली एंजॉय किया, फुल्ली मस्त रहे, फुल्ली सेटिस्फैक्शन के साथ रहे। चाहे झगड़ा हो, मारपीट हो, जो भी हो, वो भी फुल्ली एकदम मस्त होके करे, है ना। ये सब बाकी मेंटल हेल्थ हम खुद क्रिएट करते हैं, मेंटल हेल्थ इशू। आई होप वीडियो अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।